स्मोक से मुतालिक पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। लाहौर में सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद रखने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि प्राइमरी क्लासों और ऊपर बच्चों की सेहत पर खुसूसी नजर रखी जाए। सरकारी और निजी स्कूलों में मास्क की पाबंदी लाजमी होनी चाहिए। गुज़िश्ता रोज लाहौर में फजाई आलूदगी की शरह 1067 रिकॉर्ड की गई। भारत से स्मोग आई और एकदम फैल गई। भारत से आने वाली हवाओं से लाहौर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। बागों के शहर लाहौर में स्मोग का राज बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर। सूबाई दारुल हुकूमत में स्मोग की औसत शरह खतरनाक हद पर पार कर चुकी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 732 तक पहुंच गया। लाहौर के इलाके डीएचए फेज 8 में फजाई आलूदगी का मयार 1917 हो गया। गुलबर्ग में AQI 1515, मरातब अली रोड 1264 और अस्करी 10 में 1257 रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में बारिश का कोई इम्कान नहीं। हवा फजाई आलूदगी से निपटने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया इन एक्शन। जहरीली गैसों का अखराज रोकने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। फैक्ट्रियों भट्टों से जहरीली गैसों का अखराज, कूड़ा और फसलें जलाने पर भी पाबंदी आयद। इतलाक आइंदा 2 माह के लिए होगा। उधर फजाई आलूदगी के एतबार से भारतीय शहर दिल्ली का दूसरा नंबर। भारत में फसलों की बाकियात जलाने से उठने वाला शदीद धुआं पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ अगले हफ्ते अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब जाएंगे। मशरिक वुस्ता की सूरत हाल पर भी गौर के लिए सऊदी अरब कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा, जिसमें शिरकत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ 10 नवंबर को रियाज पहुंचेंगे। वजीर आजम 11 नवंबर को दूसरे अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में फलस्तीन, लबनान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अरब इस्लामी सरबराही इजलास में इस्लामी ममालिक के रहनुमा मशरिक वुस्ता की सूरत हाल पर तजावीज देंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अमरीका चेकअप के बाद वापस लंदन पहुंच गए। लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर लीगी कारकुनों और ओहदेदारों ने वालिहाना इस्तकबाल किया और एवन फील्ड के बाहर साफियों से मुख्तसर गुफ्तगू की और कहा कि PIA के प्रोजेक्ट पर काम करने का इरादा है। अल्लाह करे PIA के बारे में जो कहा वो हो जाए। कहा शहबाज शरीफ दिन रात काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में हालात बेहतरी की जानिब गामजन हैं और महंगाई कम हो रही है। पंजाब में मरियम नवाज भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमेशा से यही कोशिश रही है कि पाकिस्तान में गरीब आदमी की जिंदगी आसान हो। पंजाब हुकूमत से स्कूल चल नहीं रहे और चले हैं जहाज उड़ाने। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा लियाकत बलोच की PIA की खरीदारी से मुतालिक बयान पर नून लीग क़यादत पर कड़ी तनकीद। बोले पंजाब हुकूमत तालीम के शोबे में नाकाम हो चुकी। पंजाब हुकूमत बेबस होकर तालीमी इदारों को निजकारी का शिकार कर रही है। सूबाई हुकूमतें अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम हैं। मुल्क में सियासी कशमकश नए बहरान पैदा कर रही है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में अहम मुशावरती इजलास। सलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजलास से गुफ्तगू में कहा, मुनसिफाना कानूनी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाने के लिए जेल का इंसानी और मौसर निजाम जरूरी है। 66,625 कैदियों की गुंजाइश में 1,08,643 कैदियों को रखा गया है। पंजाब को खास तौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के अलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस का पंजाब में फौरी मसाइल को हल करने की अहमियत पर जोर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास तलब कर लिया। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मंगल को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान, वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ समेत नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन शिरकत करेंगे। PTI के उमर अयूब और शिबली फराज भी इजलास में शरीक होंगे।
जाली हुकूमत बताए डील किससे हो रही है, हुकूमत तो आपकी है। जाली हुकूमत बताए डील किससे हो रही है, हुकूमत तो आपकी ही है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं डील वो करते हैं जो मुल्क और अवाम छोड़कर बाहर अपने आलीशान मोहल्लात में रहते हैं। पीटीआई रहनुमा बाइज्जत बरी होकर अपने ही अवाम के दरमियान रहेंगे। बानी पीटीआई के बाहर आलीशान मोहल्लात हैं और ना ही उन्होंने अवाम का पैसा लूटा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी समेत सब डील करके बैरून मुल्क मुंतकिल हुए। बानी पीटीआई रिहाई के बाद बाहर नहीं जाएंगे। बुशरा बीबी भी पाकिस्तान में है, बानी पीटीआई भी मुल्क में ही रहेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर का 9 तारीख को सवाबी में जलसे का ऐलान, कहा 9 तारीख को आखिरी कॉल देंगे, कफन बांध कर निकलेंगे। अब हम अपने हकूक लेकर ही वापस जाएंगे। बानी से दोबारा जेल में नारवा रवैया रखा गया तो काबिले बर्दाश्त नहीं। प्लान बनाया है, इस हुकूमत से जान छुड़ानी पड़ेगी। अली अमीन गन्नापुर ने कहा फाइनल कॉल देकर निकलूंगा तो ये समझो जाऊंगा घर, वापस नहीं आना। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन 4 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सुरखोई में की। ऑपरेशन इलाके में ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। इलाके में मुमकिन ख्वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान के जिला मूसाखेल में सीटीडी की कार्रवाई, 3 दहशतगर्दों को हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। सीटीडी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों की कौमी शाहराह पर नाकाबंदी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। सीटीडी एहलकारों ने दिलेरी के साथ मुबैना दहशतगर्दों का सामना किया और 3 दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया। दहशतगर्दों से असलहा भी बरामद कर लिया गया। एफआईए की बड़ी कार्रवाई, लीबिया कश्ती हादसे का अहम मुल्जिम पकड़ा गया। तर्जुमान एफआईए के मुताबिक मुल्जिम बशीर को हाफिजाबाद से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम का नाम वजारत दाखिला की रेड बुक में शामिल था। मुल्जिम के खिलाफ 10 से ज्यादा मुकदमात दर्ज थे। मुल्जिम ने कश्ती हादसे के मुतासरीन को नाइजीरिया और लीबिया में महसूर रखा हुआ था। गुज़िश्ता साल लीबिया से यूनान जाने वाले तारिकीन वतन की कश्ती डूबने से 100 से ज्यादा पाकिस्तानी जाबहक हुए थे। पंजाब पुलिस के इदारों में 2 अरब 13 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगियां सामने आ गई। पंजाब असेंबली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में जमा करवाई गई ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 के मुताबिक एसपी डॉल्फिन स्क्वाड ने मोटर बाइक्स के पुर्जाजात खरीदने पर 8 करोड़ की बिड्स सिक्योरिटी वसूल नहीं की। आईटी पंजाब ऑफिस ने 1 अरब 62 करोड़ रुपए की खरीदारी की। आईजी ऑफिस ने खरीदारी में 4 करोड़ 70 लाख रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तगियां की। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ गुजरात ने गाड़ियों की मरम्मत पर 3 करोड़ 15 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तगियां की। ग़िज़ाई अशिया की खरीदारी टेंडर के बजाय 1 करोड़ 89 लाख की कोटेशन पर की। मुनीर के नवाही इलाके में गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में 8 अफराद जाबहक, 6 जख्मी हो गए। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। अदाकारा नरगिस पर तशद्दुद का मामला, अदालत ने मुकदमे में नामजद मुल्जिम माजिद बशीर की 18 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिम इंस्पेक्टर माजिद बशीर का कहना था कि झगड़ा हर घर में होता है, कुछ लोग इस वाक़े को किरदार कशी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। हर वो हरबा इस्तेमाल करूंगा जो एक इज्जतदार इंसान करता है। झगड़ा हमारा जाती मामला है। नरगिस अभी भी मेरे निकाह में है।
अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 2 रोज बाकी। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को मुखालिफ डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस पर कई रियासतों में बढ़तरी हासिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की फैसलाकुन रियासतों में इंतखाबी मुहिम जारी। कबलसी वोटिंग में अब तक 7 करोड़ 36 लाख से ज्यादा वोट कास्ट किए जा चुके। 7 रियासतों में से 5 में ट्रंप और 2 में कमला हैरिस को बढ़तरी हासिल। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स की सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने एक दूसरे पर तनकीद शुरू कर दी। रैली के शुरका से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का जीत का दावा। कहा कि बाइडेन और कमला हैरिस की मुआशी पॉलिसियां नाकाम रहीं। इक्तदार में आकर महंगाई का खात्मा और अमरीका को अजीम मुल्क बनाऊंगा। मुजरिमों का मुल्क में दाखिला बंद कर दिया जाएगा। उधर कमला हैरिस ने अटलांटा में एक सदर और वोट सिर्फ आजादी के लिए का नारा लगा दिया। कहा कि ट्रंप की सियासी कहानी खत्म हो गई। अवाम वोटर डोनाल्ड ट्रंप को रद्द कर दें। मैं हर रोज उठकर अमरीकी अवाम के हुकूक के लिए लड़ूंगी। हमें डॉक्टरों और इंजीनियर्स की जरूरत है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमनेई का फोर्सेस को इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म। तेहरान में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ इक़दामात पर इसराइल और अमेरिका को सख्त जवाब मिलेगा। इसराइल को इस इक़दामात का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उधर अमेरिका ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि ईरान ने दोबारा हमला किया तो इसराइल को जवाबी कार्रवाई से नहीं रोक सकेंगे। आलमी बरादरी की मुजरिमाना खामोशी के बायस मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम जारी। काबिज फौज ने वादी में सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए। मुसलमान तुलबा को हिंदू भजन गाने पर मजबूर कर दिया। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है कि मोदी हुकूमत की तालीमी पॉलिसी RSS के नजरिए की अखास है। जिला इस्लामाबाद में शहरी पर मुनशियात फरोशी का झूठा इल्जाम लगाकर जायदाद कर्क की गई। रूस को जंगी साजो सामान फराहम करने का इल्जाम। अमेरिका ने 19 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। अमेरिकी वजारत खजाना का कहना है यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने में मदद फराहम करने वालों के खिलाफ ऐसे इक़दामात करते रहेंगे। अमेरिकी पाबंदियों की जद में 19 भारतीय कंपनियों और 2 भारतीय शख्सियात आईं। भारतीय कंपनियां रूस को इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर और एविएशन से मुतालिक आलात फराहम करती रहीं। अमेरिका ने दुनिया भर की तकरीबन 400 कंपनियों और अफराद पर पाबंदी आयद कर रखी है। सिखों के खिलाफ नस्लकुशी और पुरतशद्दुद वाकयात के खिलाफ सिख खालिस्तान तहरीक का न्यूजीलैंड में एहतजाजी मुजाहरा। भारतीय हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का सिखों के लिए इंसाफ की जरूरत पर जोर। खालिस्तान के कयाम को कम्युनिटी की हिंदुस्तानी हुक्मरानी से आजादी के लिए जरूरी करार दे दिया। मुजाहिरीन के दौरान मुजाहिरीन ने भारतीय परचम को भी फाड़ दिया। खालिस्तान तहरीक को तेज करने और भारतीय साजिशों को बैनुल अक़वामी सतह पर सामने लाने का अहद किया। स्पेन में शदीद बारिशों और सैलाब से सूरत हाल गंभीर हो गई। मुख्तलिफ हादसात के दौरान 200 से ज्यादा अफराद हलाक, हजारों अफराद लापता। सैलाब के बायस पब्लिक पार्क्स, बागात और कब्रिस्तान बंद कर दिए। मुतासरा इलाकों से बेघर अफराद को रेस्क्यू करने का अमल भी जारी। लापता अफराद की तलाश के लिए मजीद 5000 फौजी तैनात। हलाकतों के बायस स्पेन में 3 रोज सोग का ऐलान। सिलेक्शन कमेटी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और कामरान गुलाम प्लेइंग 11 में शामिल। सलमान अली आगा, मोहम्मद इरफान खान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस राउफ और मोहम्मद हसनैन बी टीम का हिस्सा। कप्तान कौमी टीम मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि माजी में जो हुआ इसे भूलकर आगे बढ़ना है।
और हांगकांग सुपर 6 टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान को 3 विकेटों से शिकस्त। श्रीलंका ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर दूसरी बार टाइटल अपने नाम कर लिया। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान के मोहम्मद इखलाक के अलावा कोई बल्लेबाज लंकन बॉलर्स की गेंदों का सामना ना कर सके। एक के बाद एक पवेलियन लौटते गए। ग्रीन शर्ट्स की पूरी टीम मुकर्ररा 6 ओवर्स में 72 रन बनाकर आउट हुई। श्रीलंका ने 3 विकेटों के नुकसान पर 73 रन का हदफ हासिल कर लिया।